गुल प्लाजा की आग फूलों की दुकान से फैली। आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान पर काम करते बच्चे के हाथों लगी। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में बताया गया आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंच गई। आग रात 10:15 बजे लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। 11 मिनट बाद पहला फायर टेंडर जाए वकुआ पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बावजूद लेट पहुंचे थे। रिस्पांस लेट होने की वजह खराब सड़कें थी। रेस्क्यू टीम के पास ताला तोड़ने वाला कटर था, न ग्रिल काटने वाले आलात। गुल प्लाजा के 18 में से 5 दरवाजे मुस्तकिल बंद थे। फायर सेफ्टी आलात और अलार्म सिस्टम भी नहीं था। ज्यादातर अमवात मेजनाइन फ्लोर पर हुई। आतिशज़दगी में 79 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। सानह गुल प्लाजा में जाँ बहक मजीद 3 अफराद की डीएनए से शनाख्त हो गई। 2 अफराद की शनाख्त कौसर परवीन और अशरफ के नामों से हुई। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। एक शख्स की शनाख्त कलाकोट के हसाम के नाम से हुई। जमात इस्लामी और एमकेएम ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा सारा जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया। इस रिपोर्ट को नहीं मानते। इतने बड़े सानहे की इंक्वायरी के साथ मजाक किया गया। जमीनी हकायक और इंक्वायरी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराना था उन्हें ही कमेटी का सरबराह बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं। उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। आग बुझने के बाद कहा गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। आग तो लग गई, आप ये बताएं उसके बाद आपने क्या किया। पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। एमकेएम मुतालबा कर रही है तो वफाक को अल्टीमेटम दे दिया कि ये काम कर दें वरना वजारतें छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा बैनर लगाने या वॉल चॉकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई की वजह से बीआरटी के काम में ताखीर हुई। सूबाई काबीना ने ठेकेदारों के जायज मुतालबात की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी रोड पर तेजी से बीआरटी का काम शुरू हो गया। मार्च तक जिना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होना चाहिए। एआई स्किल्स और हुनर होना चाहिए। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से नौजवानों से खिताब। कहा आवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। जिन इलाकों में पानी नहीं वहां के लोगों को टैंकर माफिया के हवाले नहीं किया। वासा खुद जाकर लोगों को मुफ्त पानी फराहम करता है। मोबाइल पुलिस स्टेशन घरों की दहलीज पर आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। परवाज कार्ड के जरिए रकूम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे। हमें कलम की जगह बंदूक दी गई मगर अब हमें कलम की जरूरत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम आज भी अम की भीख मांग रहे हैं। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सियासत का ब्रांड तब्दील हो गया। मुल्क में तरक्याती कामों की सियासत पीछे रह गई। बयानिए की सियासत आगे निकल गई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने केपी यूथ असेंबली से खिताब में कहा पहले तरक्याती कामों पर सियासत होती थी। बदकिस्मती से अब चोर डाकू गद्दार और झूठे बयानिए पर सियासत की जा रही है। सेफ सिटी फॉरेंसिक लैब इंसदादे दहशतगर्दी का महकमा बनाया गया। ये काम बाकी सूबों में भी होने चाहिए थे। तनकीद तब करें जब खुद इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाया गया। तिब्बी मुआयना हुआ।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत के बारे में आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी की सेहत से मुताल्लिक खबर काबिल भरोसा अखबार में छपी। आज या कल बानी पीटीआई से उनके घर वालों की मुलाकात कराई जाए। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, हुकूमत और जेल हुक्काम की तरफ से उन्हें बानी से मुलाकात की पेशकश नहीं की गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे, पहिया जाम हड़ताल होगी, इनकी तहरीक पुरअमन रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा लंदन के दौरान गुज़श्ता हफ्ते आलमी AI माहिरीन से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठा रही है। मसनूई ज़हानत को कौमी तरजीहात और जामे तरक्की के अहदाफ से हम आहंग करना होगा। मुलाकात में शरीक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, हुकूमत AI के फरोग के लिए ठोस और अमली इक़दाम कर रही है। मसनूई ज़हानत पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल नहीं बल्कि हाल का सुनहरी मौका है। वज़ीर-ए-आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे तक बिल गेट्स फाउंडेशन से ताउन जारी रहेगा। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। नुमाया कामयाबियों के बावजूद पोलियो के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर मजीद इक़दाम नागुज़ीर हैं। क्रिस एलियास ने कहा, इंसदादे पोलियो पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तामीरी मुशावरत जारी रहेगी। IMF ने सुपर टैक्स की वसूली से टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा कर दिया। FBI से वर्चुअल गुफ्तगू में IMF ने सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। जून 2026 तक सुपर टैक्स कीमत में 380 अरब रुपए का तखमीना है। FBI जराये का कहना है, तकरीबन 300 अरब रुपए आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। जून तक मजीद 40 अरब रुपए जमा होंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक FBI का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म किया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स 1 से 10% तक आयद है। तिजारती खसारे की वजह से बार बार IMF के पास जाना पड़ा। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, MD IMF ने वजीर आजम की क़यादत में माशी तरक्की को सराहा। 2035 तक मुल्की बरामदात को $100 अरब से बढ़ाना होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की तरफ जाना है। पॉलिसी रेट को सिंगल डिजिट में लेकर आना चाहिए। हमारा मुतालबा है पॉलिसी रेट को 7% पर लाएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज कल से लाहौर में शुरू होगी। सीरीज से कबल दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। मिचेल मार्श कहते हैं, हमारा प्लान पाकिस्तानी स्पिनर्स पर अटैक करना है। कोशिश होगी यहां सीरीज जीते। सर्दी का अंदाजा नहीं था, गर्म कपड़े नहीं लाया। सलमान आगा बोले, मैचेस से वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। उस्मान तारिक वर्ल्ड कप में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। सदर ट्रंप का आयोवा में रैली से खिताब। कहा, नूरी अल मालिकी को दोबारा इराक का वजीर आजम बनाना बहुत गलत फैसला होगा। नूरी अल मालिकी वजीर आजम बने तो अमरीका इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, हम मिड टर्म इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। अगर मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमरीका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट जीते तो अमरीका का बड़ा नुकसान होगा। खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज हुआ तो सदर ट्रंप बोले, एहतजाज करने वालों को डेमोक्रेट्स ने पैसे दिए हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। फजाई नाकाबंदी भी कर दी। मुतालिका फजाई हुदूद को खतरनाक करार दे दिया। परवाजें महदूद रहेंगी। ईरान ने नोटिम जारी किया कि 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के रकबे में मशक की जाएगी। इस दौरान 25,000 फुट से नीचे परवाज न की जाए। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला कर देंगे।
अमरीकी फजाइया ने भी मश्क का ऐलान कर दिया। एयरफोर्सेज सेंट्रल ने बयान में कहा, ये मश्क असासाजात और अमले को मुंतशिर करने की सलाहियत बढ़ाने, इलाकाई शराकतदारी मजबूत बनाने और पूरे सेंट कॉम में लचकदार रद्द अमल की तैयारी के लिए डिजाइन की गई है। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद। ठंड भी बढ़ गई। कागान में दर्जे हरारत -12 तक गिर गया। मालम जब्बा, नतिया गली और कालाम में दर्जे हरारत -5, स्कर्दू में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर भी हर सू बर्फ। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। कलात में कम से कम दर्जे हरारत -7 और कोयटा में -3 रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब की मुलाकात। ब्रीफिंग में बताया गया, तफ्तीश के बाद 4,61,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई है। वजीर आला सिंध का कहना था, वागुजार सरकारी जमीन अवामी फलाही मंसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वजीर आला सिंध का सरकारी जमीन के तहफ्फुज के लिए टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। गवर्नर सिंध से डीजी नैब सिंध शकील अहमद दुर्रानी की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इकदाम लायक तहसीन है। बदउनवानी का खात्मा और शफाफ निजाम का कयाम वक्त की अहम तरीन जरूरत है। सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए की माली बेजाबतियों पर नैब मुतहर्रिक। सिंध हुकूमत को खत में लिखा, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए के ठेके के खिलाफ जाब्ता मनपसंद अफराद को जारी किए गए। मजदूरों के घर, स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए 5.5 अरब का जाली टेंडर जारी किया गया। टेंडर सिंध पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में 20 मार्च 2025 को इश्तिहार का जिक्र है, लेकिन अखबार में इशाअत नहीं हुई। डमी अखबार में इश्तिहार लगाया गया। 20 लाख से जायद का इश्तिहार कम से कम 6 मारूफ अखबारात में शाये होना जरूरी है। फायदा उठाने वाली कंपनीज में एक कंपनी साबिक सेक्रेटरी रफीक कुरैशी के रिश्तेदारों के कंट्रोल में है। काम की तकमील और फिजिकल तस्दीक के बगैर ठेकेदारों को 1.25 अरब रुपए जारी हुए। लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई। बसंत से कबल खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल। पतंगबाजी की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा, 346 में से 183 इमारतें नाकाबिले मरम्मत हैं। 92 इमारतें खाली करा ली गई। 254 इमारतें अब तक खाली ना कराई जा सकी। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत के लिए गैर महफूज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने पूछा, तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का मकसद और फायदा क्या है? जिस तरह फैक्ट्रियों में यूनियन होती है, क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? वकील ने कहा, यूनियन का मकसद तलबा को पॉलिसी साजी में नुमाइंदगी फराहम करना है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा होकर 5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $211 इजाफे से $5,293 का हो गया। पाकिस्तान चांदी का एक तोला 16,008 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुनिया की पहली सोने की सड़क दुबई में बनेगी। दुबई के नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी। दुबई का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट नया सियाहती मकाम होगा। 1,000 से ज्यादा गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज तामीर होगा। सरमायाकार सब एक जगह जमा होंगे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर चीन पहुंच गए। 2018 के बाद किसी बरतानवी वजीर आजम का चीन का ये पहला दौरा है।
इस्लाम इंतजामिया का मकसद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात को असर-ए-नौ इस्तवार करना है। बरतानवी वज़ीर आज़म कल चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब बरतानिया और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। एक माह कबल फ्रांसीसी सदर ने भी चीन का दौरा किया था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पुआर का तैयारा बारामती में गिरकर तबाह। अजीत पुआर समेत तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अजीत पुआर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह थे। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। 2 दिन पहले अजीत पुआर ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों को डराने धमकाने पर सख्त वार्निंग दी थी। कहा था इनकी जमात मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशां है, तमाम मज़ाहिब और जात पात को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर हमले की कोशिश। मिनीसोटा में हमलावर स्प्रे फेंककर करीब आने लगा तो गार्ड ने पकड़ लिया। इल्हान उमर महफूज रही, तकरीब से दोबारा खिताब किया, कहा ट्रंप को बता दें हम कहीं जाने वाले नहीं। इल्हान उमर टाउन हॉल मिनीसोटा में ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद कर रही। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 40 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतों में करोड़ों अफराद मुतासिर, 21,000 परवाजें मनसूख। समंदरी तूफान चंद्रा बर्तानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शदीद मुतासिर। कनाडा का सूबा ओंटारियो भी शदीद बर्फानी तूफान की जद में। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद, बस सर्विस भी मुअत्तल। PSL 11 में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनियम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लेटिनियम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में बरकरार। 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा की गोल्ड से डायमंड में तरक्की। गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30-30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। मुमताज शायर मुजफ्फर वारसी को दुनिया छोड़े 15 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी की गजलों का हर शेर दाद के काबिल है। हमद और नात गोई उनकी वजह शोहरत और शनाख्त बनी। मुजफ्फर वारसी को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी अता किया गया।